इंडिया बनाम न्यूजीलैंड भाई साहब, जो सीरीज हम हारे, आपको क्या लगता है किन वजह से हम ये सीरीज हारे हैं न्यूजीलैंड की बी ग्रेड टीम से? भाई साहब आपको क्या लगता है? 3 वजह मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रोहित शर्मा का नहीं चलना भाई सीरीज में, क्योंकि ओपनर्स अगर रन नहीं बनाएंगे ना तो मिडिल ऑर्डर्स में भाई साहब बल्लेबाज थोड़े प्रेशर महसूस करेंगे, और यही हुआ भाई साहब। शुभमन गिल रन नहीं बनाते हैं भाई साहब, रोहित शर्मा रन नहीं बनाते हैं। उधर श्रेयस अय्यर को जब पहले बैटिंग करने को आना पड़ता है भाई साहब, तो वो पावर प्ले में ही आउट होके चले जाते हैं जी। यही दिक्कत रही है भाई साहब। रोहित शर्मा अगर रन्स बनाते तो मुझे लगता है कि हम ये ओडीआई सीरीज जीतते, और हम आराम से भाई साहब ये सीरीज जीतते कि आराम से जीतते। लेकिन ओपनर्स ने रन्स बनाए नहीं भाई। रोहित शर्मा 3 के 3 मैचों में फ्लॉप रहे, एक भी उनका 50 नहीं आया। पहली वजह तो यही थी कि हम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड सीरीज हारे न्यूजीलैंड की डी ग्रेड टीम से, कि रोहित शर्मा फ्लॉप रहे इस सीरीज में। दूसरी वजह मुझे लगता है कि हमारे जो स्पिनर्स थे ना भाई साहब, जो हमारा घमंड था कि इंडिया में आओ और स्पिनर्स को खिलाओ, और जो विदेशी बल्लेबाज है वो स्पिनर्स को नहीं खेल पाते थे। लेकिन भाई अब तो आराम से खेल ले रहे हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हो, चाहे अब ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हो भाई साहब। इंडियन स्पिनर्स को अब सब हल्के में खेल ले रहे हैं, और अब ऐसा टाइम आ गया ना कि इंडिया के स्पिनर्स एक्सपोज हो चुके हैं भाई साहब। अब अक्षर पटेल को ड्रॉप करके लाते हैं भाई रविंद्र जडेजा को। रविंद्र जडेजा फ्लॉप रहे भाई पूरी सीरीज में। इससे पहले वाली सीरीज में भी फ्लॉप थे वो, इसमें भी फ्लॉप है भाई साहब। कुलदीप यादव कुछ खास नहीं कर पा रहे। मैं सच कहूँ तो पिछले सीरीज में भी थोड़ा ठीक ठाक खेला था, बट इस सीरीज में कुलदीप यादव पूरी तरह से फ्लॉप रहे। मात्र 3 विकेट है उनके 3 मैचों में कुलदीप यादव के, और रविंद्र जडेजा की 0। तो दूसरी वजह यह थी कि टीम इंडिया जो न्यूजीलैंड से सीरीज हारी है ना, कि स्पिनर्स हमारे चले नहीं, मिडिल ऑर्डर से विकेट्स नहीं मिले, इसलिए बड़े बड़े रन्स बने। दूसरे ओडीआई मैच में जो हम हारे, वहाँ पे अगर विकेट मिलता तो हम वहीं पे सीरीज जीतते। वहाँ हम छोड़िए वो मैच हार गए, सीरीज डिसाइडर था, वहाँ पे अगर कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ढेर कर देते 250 रनों पे ना, तो भी हम ये सीरीज जीत जाते। लेकिन बहुत महंगे दोनों साबित हुए, इस वजह से हम ये सीरीज हारे। दूसरा प्रॉब्लम ये था। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि बैटर्स की कमी है भाई साहब। ऑलराउंडर हमें अभी भी उतने अच्छे ऑलराउंडर नहीं मिल पा रहे हैं भाई साहब। रविंद्र जडेजा कुछ खास कर नहीं पा रहे, अक्षर पटेल को आपने ड्रॉप किया हुआ है, हार्दिक पांड्या नहीं है भाई साहब। बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी दिक्कत है, नीचे बैटर्स ने अगर शुरुआती 4 बैटर फ्लॉप होते हैं तो टीम इंडिया एक बड़े रन चेस में हारेगी, ये मुझे लग रहा है। 2027 के वर्ल्ड कप में ये दिक्कत होगी। अगर हार्दिक फिट है तब तो ठीक है भाई साहब, हार्दिक खेलेंगे। हार्दिक नहीं खेलते हैं ना, तो भाई टॉप ही 4 बैटर हैं जो रन बना रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं। आप देख लीजिए, अक्षर पटेल को ड्रॉप किया गया, रविंद्र जडेजा फ्लॉप हो रहे हैं। उससे पहले वॉशिंगटन सुंदर थे, वो फ्लॉप हो रहे हैं। कल हर्षित राणा ने थोड़ी लाज बचा ली, नहीं तो बुरी तरीके से हम हारते भाई साहब। तो नीचे भाई ऑलराउंडर्स चल नहीं रहे, कुछ खासा कर नहीं पा रहे हैं भाई साहब। नीतीश कुमार रेड्डी भी बॉलिंग में जब विकेट जरूरत थी तो विकेट नहीं ले रहे हैं, हालांकि बल्ले से कल रन बनाया। लेकिन यही दिक्कत है भाई साहब, मुझे तीसरी वजह लगती है कि ऑलराउंडर्स अच्छे हमें नहीं मिल रहे, और मिडिल ओवर्स में विकेट्स और रन्स नहीं बन रहे हैं, इस वजह से हम मैच हारे हैं। तो ये थी 3 वजह जो हम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड सीरीज हार गए भाई।